So hello students, welcome to Manu IAS. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope that you all are doing fine. So in today's session, we will discuss about conditional sentences. Okay, and काफी important part होता है when it comes to sporting errors, right? So we'll discuss conditional sentences कि कैसे हम इनसे error form करेंगे और कैसे वहाँ से error हम correct भी करेंगे, right? So let us start our today's session without any further delay. But before starting the session, I would like to tell you about our courses in which you will get all the examinations covered under your allied services, right? Let us like Naib Tehsildar, Food Inspector, Cooperative Inspector, okay? Even your Punjab Police SI, Constable, right? Punjab Patwari. All these exams will be thoroughly covered in this particular course, right? So whosoever is interested, you can go for it and you can purchase this course, right? So let us start our today's lecture. So now first of all, what are these conditional sentences? होते क्या हैं ये? ठीक है, ये समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि अब नाम से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, राइट? ये सेंटेंसेस जो होते हैं, जब कंडीशन अप्लाई हो जाएगी किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करेंगे, राइट? जैसे कि चलो ये तो एक इसकी यू कैन से फॉर्मल डेफिनेशन है, बट हमें उसको समझने से ज्यादा जरूरी है कि हमें समझना है कि ये यूज कहां पे होता है, राइट? तो देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉजेज, राइट? और इफ क्लॉजेज। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी कंडीशन की बात करी जाएगी तो यहां पे इफ की बात होगी, राइट? जब भी मैं कंडीशन के बारे में बात करूंगा, तो जब भी मैं कंडीशन के बारे में बात करूंगा तो वहां पे इफ जब भी आएगा तो वो कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और इफ क्लोज जो होता है वो कंडीशनल क्लोज होता है, राइट? मतलब जिस क्लोज, अब क्लोज क्या होता है? इट इज एक काइंड ऑफ फ्रेज होता है, या तो फ्रेज होगा जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसका एक पार्ट होता है, राइट? सेंटेंस के पार्ट को हम क्लोज बोलते हैं या फ्रेज बोलते हैं, राइट? ओके। और अगर देखा जाए तो हमारा जो ये वाला क्लोज होगा, दे आर यूज टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इन द मेन क्लोज। अब यहां पे दो क्लोज होते हैं एक्चुअल में सेंटेंस में, जहां पर भी कंडीशनल सेंटेंस की बात होगी इट विल इंक्लूड टू क्लोजेस, राइट? तो जो मेन क्लोज होगा उसमें इफ हमारा नहीं आएगा, और जो हमारा इफ क्लोज होगा उसमें हमारा कंडीशनल पार्ट होगा, मतलब वो कंडीशन को बताएगा। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूं मैं। मैंने बोला आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया घूमता, ठीक है? अब ये सेंटेंस मेरा अधूरा है क्योंकि यहां से एक कोई मीनिंग नहीं जा रहा। आई हैव टू टेल फर्दर अबाउट पर्टिकुलर सेंटेंस कि मैं पूरी दुनिया घूमता, कब घूमता? जब मेरे पास पैसा होता, ठीक है? या मेरी कोई लॉटरी लग जाती, या मेरे जैकपॉट लग जाता, राइट? सो इन दैट केस आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। सो वही चीज यहां पे करी गई है, सेंटेंस में बोला गया है आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इफ आई वन द लॉटरी। इज दैट क्लियर? अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। तो ये सेंटेंस मेरा बोलना चाहता है। अब हुआ क्या यहां पे? जैसे ही मैंने इफ को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, as soon as I introduced if in this particular sentence, now this sentence changed to a conditional sentence. Is that clear? अब ये कंडीशनल सेंटेंस में चेंज हो गया। ओके, तो इसी के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट श्योर शॉट यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, अगर एरर आता है तो, ठीक है? मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आपको, वैसे तो ऐसा नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, मतलब ऐसा है कि ये वो पार्ट है हमारा एरर फॉर्म की क्वेश्चंस के लिए, जो कि काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में इसको हम प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, राइट? अदरवाइज तो आर्टिकल से भी एरर आ सकता है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, कंजंक्शन, कोई भी प्रेपोजिशन, किसी भी तरीके से आपको एरर आ सकता है। बट ये बड़ा छोटा टॉपिक है, राइट? अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं, देयर आर लोड्स ऑफ प्रेपोजिशंस, राइट?
आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा रूल्स हैं, सेम नाउन प्रोनाउन में भी, बट ये हमारा एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत छोटा है, और अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप उसको श्योर शॉर्ट डील कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस फर्दर फॉरवर्ड फर्दर फॉर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, राइट। नाउ जीरो कंडीशनल सेंटेंस में ये थोड़ा सा अभी आगे मैं आपको इलेबोरेट करूंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जीरो है, कौन सा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये 3 टाइप है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थोड़ा सा टाइप के बारे में बता दिया। आगे देखते हैं इसके बारे में कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम कैसे डील करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो होगा क्या, जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमें जनरल सिचुएशंस के बारे में बताएगा, जो एक ट्रुथफुल सिचुएशंस है एंड जनरल सिचुएशंस है, ठीक है। मैं अगर बोलता हूं कि मैं अगर व्हाट यू कैन से कि अगर मैं पानी को गर्म करूंगा तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट विल स्टार्ट बॉयल, राइट। तो वहां पे क्या होगा कि ये एक जनरल सा ट्रूथ है कि पानी को मैं गर्म करूंगा तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट विल स्टार्ट बॉयल, ठीक है। तो यहां से पानी मेरा उबलना स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम सॉलिड, ठीक है। इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम सॉलिड, इफ यू फ्रीज आइस इट विल बिकम वाटर। या फिर अब यहां पे मैंने क्या बोला, इफ यू फ्रीज आई इफ यू मेल्ट आइस इट विल बिकम, अब यहां पे गलत कर दिया मैंने, ठीक है। इसको समझना, ये बिल्कुल महीन सा डिफरेंस है कि जब हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बीच में डील करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है वहां पे। जब भी हम दो ट्रुथफुल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक जनरल चीज है कि वो होती है, अगर धूप पड़ेगी कहीं पे तो वहां पे हीट बढ़ेगी, दैट इज अ वेरी जनरल ट्रूथ, राइट। तो जब भी हम जनरल ट्रूथ की बात करेंगे वहां पे हमेशा एंड हमेशा जीरो कंडीशनल सेंटेंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का हम वहां पे यूज नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया आपको, वही चीज यहां पे बोल रहा है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, ठीक है, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, जिसमें एक उसका रीजन होगा जो दूसरा उसका रिजल्ट होगा या कॉन्सिक्वेंस होगा। जैसे कि यहां पे अगर मैंने देखा कि सॉलिड हुई कोई चीज या बर्फ, तो क्यों हुई, क्योंकि उसको फ्रीज करा गया। तो फ्रीज करना इसका कॉज था किसका, बर्फ का सॉलिड बनने का, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। मैंने बोला प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर, ठीक है, उनको इनफ पानी नहीं मिलना, उसकी वजह से क्या होगा, वो प्लांट्स मर जाएंगे। दिस इज जनरल ट्रूथ, ठीक है ना। इफ आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, मेरी जो क्वेंच है, मतलब क्वेंच बोलते हैं प्यास को, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये की जनरल ट्रूथ है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने बोला, अब आप कोई और एग्जांपल से भी देख सकते हो, ठीक है। इफ यू डू नॉट टेक मेडिसिन यू फेल इल, ठीक है, बात समझ आई। ओके, इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स अ सॉलिड। नाउ दिस इज अ वेरी जनरल ट्रूथ, ठीक है, काफी जनरल ट्रूथ है। और दोनों के दोनों हमारे, इसीलिए जो मेन क्लोज है या फिर जो इफ क्लोज है, दोनों हमारे सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। When using the zero conditional sentences, the correct tense to be used in both clauses will be simple present tense. और इसकी एक ही पहचान है, जब भी आप जनरल ट्रुथ के बारे में बात करेंगे वहां पे हमेशा एंड हमेशा जीरो कंडीशनल सेंटेंस आता है। कुछ बच्चों को लगता है कि हम कभी भी दो प्रेजेंट पार्ट हम सेम सेंटेंस में नहीं लिख सकते, वो गलत है वहां पे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो जनरल ट्रुथ है, ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में दोनों के दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में ही रखोगे, ठीक है। इजी था। अब आगे से देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में देखिए होता क्या है।
बोलता है इट इज पॉसिबल एंड ऑल्सो वेरी लाइकली दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, अब होगा क्या कि जो मेरा डिफरेंस यहां से स्टार्ट होता है तीनों में, कि जो मेरा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा ना, उसके फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई चीज सोच रहा हूं तो चांसेस है कि मैं उसके लिए शायद मेहनत भी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, if you work hard you will succeed. Now let us understand what does this mean. मैंने बोला कि अगर तुम मेहनत करोगे you will succeed, right? So you have to understand कि इसमें जो हमारा डूअर होगा डेफिनेटली वो एक्शन कर रहा होगा। he must be studying at that point of time, only then he will be able to get succeed, right? Otherwise let's suppose कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा, निकाल दूंगा, बट आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट putting those efforts which that particular exam required, right? Requires. So how I'll be able to clear the exam? I'll not be able to clear the exam, right? But in that scenario, but if I'm having like 6 to 7 hours study, right? तो चांसेस है वहां पे आज नहीं तो कल वो चीज फुलफिल हो ही जाएगी, राइट? सो उस चीज का डिफरेंस समझने का आपको ट्राई करना पड़ेगा कि जहां पर आपको लगेगा कि चांसेस हैं, अगर मैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस मैंने लगाया है, इसका मतलब वो डूअर जो है वो एक्शन कर रहा होगा, वो डेफिनेटली वहां पे पढ़ाई कर रहा होगा, तभी मैंने वो वहां पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। और इसका कंडीशनल मतलब इसकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, जो आपका मेन क्लोज है, या फिर ऐसे करो, जो इफ क्लोज है वो आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और जो आपका मेन क्लोज है वो सिंपल फ्यूचर में आएगा, राइट? मैंने लिखा भी है यहां पे, जो स्ट्रक्चर होगा आपका इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट, और जो आपका मेन क्लोज, दिस इज योर मेन क्लोज, मेन क्लोज में आपका सिंपल फ्यूचर आएगा। ठीक है, और उसमें आपको पता है विल या फिर शैल भी लगाते हैं, बट हम इसमें विल ही लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे देखो ये हमारा इफ क्लोज, इफ यू वर्क हार्ड, अब मैंने यहां पे सिंपल प्रेजेंट यूज करा है। ठीक है, यहां पे मैंने सिंपल प्रेजेंट का यूज करा है, इफ यू वर्क हार्ड, देखिए ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट। ओके, और यू विल सक्सीड, यहां पे मेरा आ गया सिंपल फ्यूचर। ठीक है ना, तो जो मेरा इफ क्लोज होगा, जो कंडीशनल क्लोज जिसको हम बोलते हैं, वहां पे मेरा सिंपल प्रेजेंट आएगा, और दूसरे क्लोज में मेरा, मेन क्लोज में मेरा सिंपल फ्यूचर आएगा। एंड दिस इज दी आइडेंटिफिकेशन, कि लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। और अगर मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एफर्ट्स कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे दिया मैंने, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर इन्विटेशन, राइट? नाउ व्हाट डज दिस मीन, कि अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में लिख रहा हूं, दैट मीन्स आई एम पुटिंग दोज एफर्ट्स टू फाइंड हर एड्रेस। डेफिनेटली मैं उसकी एड्रेस को ढूंढने, अगर मैं घर पे बैठा हूं, लेट्स सपोज मैं घर पे बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड एन इन्विटेशन, राइट? विल आई बी एबल टू सेंड द इन्विटेशन? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू फाइंड द एड्रेस। But somehow if I'm putting those efforts by checking online or by asking from people, right? So it means मैं वो ट्राई कर रहा हूं, आप अभी नहीं, हो सकता है 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 दिन बाद आई विल बी एबल टू फाइंड द एड्रेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। इसको अभी कंटिन्यू करेंगे कि सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा जहां पे मेरा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज के बारे में जिसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं वो चीज फुलफिल हो जाएगी, मोर लाइकली टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, देखिए मैंने बोला इफ आई विन द लॉटरी, इफ आई विन द लॉटरी
आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इफ आई विन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब दो इंसान हैं, इसको बड़े आराम से मैं इसीलिए टाइम लेके समझा रहा हूं, बिकॉज अगर आपको एक बार में समझ आ गया, ये पूरी जिंदगी के लिए आपका टॉपिक कवर हो जाएगा आराम से। मैंने बोला कि अगर कोई इंसान, दो इंसान है वहां पे, एंड वन ऑफ देम हैविंग अ लॉटरी, उसने लॉटरी की टिकट खरीद ली है, ठीक है, और दूसरा बंदा है उसने भी लॉटरी की टिकट खरीदी ही नहीं, ठीक है। अब जिसके पास लॉटरी की टिकट है वो बंदा बोल रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं भाई दुनिया घूमूंगा ना। आप मुझे खुद बताइए कि इस इंसान के चांसेस है लॉटरी जीतने के कि या फिर उसके जिसने अभी लॉटरी खरीदी ही नहीं, और वो बंदा बोल रहा है अगर मैं लॉटरी जीत गया तो भाई मैं भी दुनिया घूमूंगा। नाउ टेल मी कि किस इंसान के पास में ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, लॉटरी जीतने के, जिसके पास लॉटरी है या जिसके पास लॉटरी अभी खरीदी ही नहीं उसने। ऑब्वियस ही बात है जिसके पास लॉटरी है, जीतना नहीं जीतना बात की बात है वो, बट एटलीस्ट चांसेस तो है वहां पे। बात समझ आई? और वो अगर लॉटरी खरीदता रहेगा हो सकता है एक दिन वो जीत भी जाए, कौन सी बड़ी बात है। तो बट देयर आर चांसेस, राइट। एंड वहीं पे एक इंसान है जिसने भी लॉटरी खरीदी नहीं और वो भी ख्याली पुलाव बना रहा है, तो वो बिल्कुल कोरी कल्पना हो जाएगी वहां पे, जहां पे हम लोग अभी कुछ चीज हमारे पास उस चीज के लिए ना हम एफर्ट कर रहे हैं ना वो चीज का हमें एबीसीडी पता नहीं है, एंड वी आर थिंकिंग कि भाई मैं ये कर लूंगा। तो दैट इज जस्ट अ ब्लैंक इमेजिनेशन, राइट, नथिंग एल्स। ओके, तो उस चीज को समझने का यहाँ पे आपका, जो मेरे ख्याल से अभी दो तीन एग्जांपल से वो चीज आपको क्लैरिफाई हुई होगी, लाइक कि व्हाट इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस एंड क्यों हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट देखें, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं अब। नाउ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बोलता है कि इट इज पॉसिबल बट वेरी अनलाइकली दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसको मैं बोल रहा था काइंड ऑफ मेरी लैंग्वेज में, दैट इज ब्लैंक इमेजिनेशन। ओके, क्यों? क्योंकि अब यहां पे क्यों इसको बोला गया है, अगर मैं बोलता हूं, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो इफ क्लोज है उसमें आपका सिंपल पास्ट आएगा और दूसरे में आपके साथ अगर सिंपल पास्ट आ गया तो वुड कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं आगे थोड़ा समझाने के लिए। जो पीछे वाला एग्जांपल था सेम मैं उसी को कंसिडर करता हूं फिर से। इफ आई, मैंने लिख दिया इफ आई विन लॉटरी। चल इसको छोड़ो, अभी मैं उसको बाद में बता दूंगा, इसको इसी में लेते हैं। इफ आई वन लॉटरी, आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इफ आई वन लॉटरी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी और मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो भाई मैं दुनिया घूमता। मैंने पीछे आपको दो एग्जांपल्स दी। एक एग्जांपल में मैंने आपको बोला इफ आई विन लॉटरी आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, या फिर आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं मैं दुनिया घूमूंगा। ये मैं तब बोलता हूं जब मैंने लॉटरी खरीदी है, राइट। और एक वो इंसान है जो बोलता है कि अगर मैं लॉटरी खरीद जीत जाता तो मैं दुनिया घूमता। और ये कौन बोल रहा है? जिसके पास अभी लॉटरी है ही नहीं, और वो बोल रहा है यार अगर मैं उस टाइम लॉटरी जीत जाता, ठीक है, या वो सोचता है शायद कि उस टाइम मैं लॉटरी लेता तो शायद मैं आज जीत गया होता और मैं दुनिया घूमता। तो ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि इसने ना लॉटरी खरीदी है ना उससे कोई लिंक है, एंड स्टिल दैट पर्सन इज सेइंग दैट इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। नाउ टेल मी कि क्या वो चीज पॉसिबल है जिस चीज के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं, मतलब जस्ट सोच रहे हो ना, उसके लिए आपने कोई एफर्ट करा ना कुछ, आपने उसको ना जानने का ट्राई करा, एंड आप स्टिल यू आर अज्यूमिंग कि दैट यू विल गेट सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक सिविल सर्विसेज के बारे में, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, राइट, एंड you even don't know about the syllabus
एंड यू आर थिंकिंग कि अगर मैं भाई IAS ऑफिसर बन गया, इफ आई बिकम IPS ऑफिसर, ठीक है, सो डज दैट मेक सेंस? बताओ, नहीं ना। ये वही है, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पर आप ना तो उस चीज के लिए कोई एफर्ट कर रहे हो, ना उस चीज के लिए कोई कहीं से कुछ सोर्सेज या कुछ भी जो उसके फेवर में आपको पुश करे कि वो चीज आप अचीव कर लो। यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट एंड स्टिल यू आर एज्यूमिंग और इमेजिनिंग दैट वन डे यू विल गेट सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। या तुम अगर वो बन जाते तो मैं ऐसे करता, जैसे मैं ही बोलूं, अगर अगर मान लो मैं किसी चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड स्टिल आई एम सेइंग, येट आई एम सेइंग दैट अगर मैं भाई IAS बन गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग दोज एफर्ट्स, राइट? तो ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और उसी केस में हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमारा क्या था कि उसमें मैं एफर्ट कर रहा हूं। मैं अगर बोलूं इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर, आई विल, ठीक है, आई विल मेक चेंजेस इन द सोसाइटी, राइट? तो वहां पे इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज करता हूं, इट मींस आई एम पुटिंग दोज एफर्ट्स, माइट बी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, मैं तभी वो चीज बोल रहा हूं। बट इफ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आई एम सेइंग इन दैट इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, लाइक इफ आई बिकेम एन IAS ऑफिसर आई वुड मेक चेंजेस इन द सोसाइटी। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि जैसे ही मैंने कंडीशनल सेंटेंस मतलब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यूज करा, इट मींस कि मैं बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा था। ना तो मैं उस चीज के लिए एफर्ट कर रहा था, ना उस चीज की तैयारी कर रहा था, ना उस चीज का मुझे पता था। मैं एक जस्ट कोरी कल्पना कर रहा हूं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। वुड दैट बी फाइन? अंडरस्टैंड हुई चीजें? डिफरेंस समझ आ रहा है? तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको समझ आ गया, लाइक, और बहुत से कम there are very few, right, people who will be able to understand you this particular concept like this कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, है ना? सिंपल है बट येट इट इज कॉम्प्लेक्स, राइट? तो आई होप कि वो चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूं अभी। ओके, चलिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर था सिंपल प्रेजेंट प्लस में सिंपल फ्यूचर। इसमें हमारा सिंपल पास्ट और साथ में सब्जेक्ट के साथ में वुड कुड माइट, मतलब कोई भी हमारी मॉडल वर्ब आ सकती है। और अगर मॉडल वर्ब आई है तो डेफिनेटली मॉडल वर्ब के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चले फिर। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अच्छा, ये आपका एग्जांपल आ गया सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, देखिए मैं बोलता हूं इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदता। अब इसमें वही आपको दिमाग में लेके आना कि भाई ना तो मेरे पास लॉटरी है, क्योंकि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वन, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास में, सिंपल पास में। और अगर मैंने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करा है, इसका मतलब ये हुआ ना तो मेरे पास लॉटरी की टिकट है, ना उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, येट आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए हाउस, राइट, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो लॉटरी जीतना दूर की बात है वो। सेकंड में बोलता इफ ही वर रिच। अच्छा, ये भी एक याद रखिएगा, वोज वर को भी हम ना कई बार, ये वोज वर, इसको भी हम सेकंड कंडीशनल में ही मानते हैं, ठीक है। इफ ही वर रिच ही वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वो अमीर होता, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया घूमता। इफ शी स्टडीड शी वुड पास द एग्जाम, कि अगर वो पढ़ती, अगर वो पढ़ाई करती, इसका मतलब उसने ना तो कोई एफर्ट करा ना कुछ करा, और स्टिल बोल रहे कि शी वुड पास द एग्जाम। इफ शी स्टडीड शी वुड पास द एग्जाम। इफ आई हैड, ठीक है। अब ये भी कई बार हम ना थर्ड अपना सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं, हैड, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये लिखा वी बी वॉज के साथ में वर और पास्ट पार्टिसिपल में आ गया बी। जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये हमारी बेस फॉर्म आ गई, ठीक है, ये मेरी पास्ट फॉर्म आ गई और ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल आ गया। तो वैसे ही है, ये बेस फॉर्म बन जाएगी,
ये मेरा बन जाएगा पास्ट फॉर्म और ये बन जाएगा मेरा पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखिएगा बी, वॉज, वर या बीन, ये भी हमारी वर्ब की फॉर्म में हम काउंट करते हैं। वैसे ही हैज आ गया, ठीक है, हैव आ जाएगा और हैड, ठीक है, हैड, इसको भी मैं पास में काउंट करूंगा, हैड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के, ठीक है, आई हैड माई डिनर कि मैंने अपना खाना कर लिया था, ठीक है। तो वहां पे अब जब, क्योंकि वैसे तो हम इनको मोस्टली ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है, ठीक है। बट समटाइम्स हम इनको एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये उस चीज का दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इसका जो मेन वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है, आई हैड $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 होते सो आई वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, वैसे समझ लो, या फिर आई वुड इन्वेस्ट इट वाइजली। कुछ भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो, अपने तरफ से थोड़ी सी ट्राई करिए एग्जांपल्स बनाने की, तो आपको वो चीजें आराम से समझ आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ आई? चलें फिर नेक्स्ट देखें क्या है आगे। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को समझने का ट्राई करते हैं। बोलता है इट इज इम्पॉसिबल दैट द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड बिकॉज इट रेफर्स टू द पास्ट। अब मैं अगर बोलूं कि यार उस टाइम अगर मैं 10th में अच्छे से पढ़ लेता तो मैं ऐसे करता वैसे करता, विच इज नॉट पॉसिबल, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, दैट हैज बिकम पास्ट, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू चेंज माई पास्ट, राइट। और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, यार उस टाइम ऐसे होता, हम करते हैं जो कि डिस्कस नॉर्मली, है ना। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, भाई उस टाइम ऐसे हो जाता, अगर ये होता तो वो हो जाता, वैसे नहीं होता तो वैसे हो जाता, ठीक है। वी यूजुअली डिस्कस आवर पास्ट, राइट। और बार बार मैं एक चीज यहां पे कर रहा हूं कि मैं डिस्कस के साथ में ना, क्योंकि डिस्कस के साथ में आपको याद रखिएगा कभी भी अबाउट नहीं आता, ठीक है। डिस्कस अकेला आएगा, आई डिस्कस, वी डिस्कस ऑन थिंग्स, वी डोंट डिस्कस अबाउट थिंग्स। डिस्कस अपने आप में मतलब वही है कि आप उस विषय पर, उस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, ठीक है, चर्चा कर रहे होंगे। तो इट डजंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। वी डिस्कस ऑन थिंग्स, वी डू नॉट डिस्कस अबाउट थिंग्स, राइट। So please remember that thing. Okay, now let's get back to a topic. अब ये भी क्वेश्चन कई बार आता है वैसे, ठीक है ना, कि जिन हमारी जहां पे preposition नहीं आएगा, so you have to remember those words. Now first of all let us understand what is the structure of third conditional sentence. ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर को समझते हैं। बोलता है स्ट्रक्चर में हमारा जो इफ क्लोज होगा, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि इफ के साथ में हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट मतलब जो मेरा मेन क्लोज होगा उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट, ठीक है, वुड कुड माइट एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट, वुड, कुड, माइट और हैव की थर्ड फॉर्म। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर यहां पे हमारा, आपने तो बताया था कि वुड, कुड, माइट के साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो व्हाई यू आर टेकिंग हियर थर्ड फॉर्म, ठीक है। बिकॉज वुड कुड माइट के साथ में अगर मेरी डायरेक्टली बीच में कोई मेरी हेल्पिंग वर्ब ना हो, ठीक है ना, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे लास्ट का देखिए, वुड के साथ में या फिर कुड के साथ में मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सो अब यहां पे क्या हुआ कि वुड, कुड या फिर माइट मतलब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में व्हाट आई हैव डन, यहां पे बीच में एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हो गई, और जैसे ही मैंने बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज करी तो नाउ अब मुझे जो वर्ब यूज करनी है, मतलब जो मेन वर्ब का यूज करना है, वो मुझे उस हेल्पिंग वर्ब के बेस पे करना पड़ेगा। आई कांट जस्ट इग्नोर कि भाई मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली है और उसके बेसिस पे मैं बोलूं कि नहीं यहां तो वुड, कुड, माइट लगा है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। बिकॉज मैंने यहां पर एक, मतलब यहां पे एक, मैंने तो नहीं, ग्रामर ने, ठीक है, यहां पे एक
हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर दी और उसी की वजह से फिर मुझे एज अ मेन वर्ब जो थी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ा। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? हर छोटे से छोटे डाउट का मैं आपका आई ट्राई माई बेस्ट। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम द सेम। और आप इसको एटलीस्ट एक दो बार देख लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप उसमें आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। ओके, अब देखिए ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब जो इफ क्लोज आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट और इसमें मेरा वुड कुड के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके बेसिस पे, क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स फॉर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। बिकॉज जब हम बेसिक से एग्जाम क्वेश्चंस को या डील करेंगे या फिर ग्रामर को पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, अगर हम एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, राइट? कई बार आपको जैसे अभी पीछे जैसे वहां पे मैंने वर लिख दिया ही वर, तो कुछ बच्चों को वो कंफ्यूजन हो सकती थी। तो जैसे हमने एग्जांपल करा तो वहां से फिर हमने एक चीज और सीखी कि बी वॉज वर बीन, वो भी हमारी वर्ब की फॉर्म है। हैड लग गया तो वो भी हमारी वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है? मतलब सेकंड फॉर्म आ गई। तो वो चीजें हमारा डिफरेंस जो है उसको क्लियर करेंगी। चलिए मैं बोलता हूं इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने सही से पढ़ाई करी होती, वही एग्जांपल दे दिया मैंने अपने 10th वाले फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं 10th में सही से पढ़ाई करता तो मैं तो भाई टॉप कर जाता पूरी स्टेट में, राइट? इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। फिर अगर पास मत लिखो, ठीक है? आई वुड हैव लिख दो सिक्योर्ड टॉप रैंक। थोड़ा बड़ा सोच लो फिर, है ना? ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड, या फिर आई वुड हैव सिक्योर्ड टॉप रैंक, वो भी बन सकता है, ठीक है? मतलब अगर हार्ड स्टडी करी एंड देन स्टिल यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग पास, सो दैट वुड बी ना इनजस्टिस विद योर प्रिपरेशन। ओके, इफ माई अलार्म हैड गॉन ऑफ, गॉन ऑफ का मतलब होता है, गो ऑफ एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है या तो बजना, जिसको बोलते हैं रिंग करना, ठीक है? या फिर गो ऑफ का मतलब एक हमारा होता है एक्सप्लोड, फट जाना, बम का फट जाना, राइट? एक्सप्लोड कर जाना। गो ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक या तो बजना जैसे रिंग, टू रिंग या बेल रिंग करना, ठीक है? तो ये वही चीज, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अलार्म फटेगा तो नहीं, अलार्म बजेगा, राइट? सो इफ माई अलार्म हैड गॉन ऑफ, ठीक है? क्योंकि हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं और उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। सो हैड गॉन ऑफ, आई वुड नॉट हैव मिस्ड माई बस, कि अगर मेरा अलार्म टाइम से बच जाता तो मैं अपनी बस को मिस नहीं करता। मैं पास की बात कर रहा हूं, उसको चेंज नहीं कर सकता, विच इज वेरी इंपॉसिबल टू चेंज। सो दैट इज वाई थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमारा यहां पे आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, बोलता है इफ आई हैड अराइव्ड अर्लियर, कि अगर मैं पहले आ जाता, इफ आई हैड अराइव्ड अर्लियर आई वुड हैव मेड द फ्लाइट। मतलब मैं फ्लाइट का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई फ्लाइट बना देता, मतलब मैं फ्लाइट पकड़ लेता, कैच कर लेता, राइट? ठीक है, सेम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ पे हमारा पास परफेक्ट का यूज हुआ है। एंड अगर यहाँ पे वुड आया है, वुड के साथ हैव आया तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है? आई वुड हैव मेड द फ्लाइट। नेक्स्ट वन, इफ यू हैड वॉर्न मी अर्लियर, ठीक है? इफ यू हैड वॉर्न मी अर्लियर तो क्या होता? आई वुड हैव बीन एबल टू कम, मैं तुम्हारे पास आने में एबल होता, आई वुड हैव एबल टू कम, ठीक है ना? तो आपको डिफरेंस याद रखना है वहां पे। क्या, एक बार फिर से रिकैप करता हूं, जो हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस था, जब भी जनरल ट्रूथ की बात होगी, जो चीज सच है जिसका रिजल्ट या फिर जो कॉन्सिक्वेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट है, वैसे कि मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मैं पानी गर्म करूंगा इट विल स्टार्ट बॉइलिंग या फिर इट विल स्टार्ट बॉइल। अब अगेन विल लगा रहा हूं मैं, इट स्टार्ट बॉइल, इट स्टार्ट, राइट? और अगर मैं वहां पे यूज करूंगा, जैसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट मेरा जो इफ क्लोज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है?
और ये बहुत एक बिल्कुल महीन सा डिफरेंस है। जनरल ट्रुथ की जब भी बात होगी, ठीक है, वहां पे दोनों के दोनों सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जब भी बात करूंगा मैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की, इफ क्लोज वुड बी इन सिंपल प्रेजेंट एंड योर मेन क्लोज वुड बी इन सिंपल फ्यूचर। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, तो जो इफ क्लोज है वो आपका सिंपल पास्ट में आएगा, और जो मेन क्लोज है उसमें वुड के या कुड या फिर माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आपका जो इफ क्लोज है दैट वुड बी इन योर पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो मेन क्लोज होगा उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस में हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज ऑल राइट। ये चार आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कि लास्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई होप दैट आपको इसमें डिफरेंस करना आ गया होगा कि जब भी आपकी एक पॉसिबल आउटकम आप उसमें अचीव कर सकते हो, लाइकली टू हैपन वो चीज आपकी है, तो वहां पे आप फर्स्ट कंडीशनल का यूज करोगे। जो चीज में आप जैसे कि ऑलमोस्ट मुश्किल थी, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल वर्ड का यूज नहीं करा, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, तो ऑब्वियसली बात है तो वो भी मुश्किल वैसे, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हो ना, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो ना, आपने कोई लॉटरी खरीदी एंड यू स्टिल आर थिंकिंग कि भाई मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं ये करता, तो जो कि एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एंड इसमें भी आपका एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं इसमें ऐसे करता, मैं ट्वेल्थ में ऐसे करता, मैं बीटेक नहीं करता, या है ना, लाइक लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट इट, ठीक है, अगर मैं ये डिसीजन लेता तो ये हो जाता, ये नहीं लेता तो ये हो जाता, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू चेंज, सो दैट वुड कम इन योर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन की बात करूं मैं अगर, तो जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ना, उसके एक्सेप्शन देखो। बोलता है कि सपोजिशनल, जहां पे आप सपोज करोगे, सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्ट विद इफ, ऑब्वियसली बात है, क्लोज की बात, इफ क्लोज, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीजें मैं यूज करूंगा, ऐसे वर्ड्स के साथ मेरा सपोजिशनल पार्ट आएगा, तो वहां पे क्या होगा, इट विल ऑलवेज टेक सिंपल पास्ट, ऑलवेज टेक सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आई विश आई वर, या मैं बोलता हूं, इसको भी छोड़ो, मैं बोलता हूं ही विशेस ही वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस कैसा है, ही विशेस ही वर अ प्राइम मिनिस्टर। अब कायदे से देखा जाए, अगर मैं ग्रामर के हिसाब से देखूं, तो ग्रामर मेरा बोलता है कि ही के बाद में तो वो वर नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए। बट यहां पे मैंने देखा कि ही विशेस की बात कर रहा है। अगर आई विश, ही विशेस, शी विशेस, राइट, ऐसे कुछ, तो यहां पे लिखा नहीं है, वैसे यहां पे लिख लो, ऐड कर लो ही विशेस, ठीक है। तो अगर ही विशेस भी आता है तो उसके बाद में आपका सिंपल पास्ट ही आएगा हमेशा, कोई कंडीशन नहीं आपको देखनी वहां पे। यू ऑलवेज हैव टू फॉलो सिंपल पास्ट आफ्टर योर keywords like as if, as though, he wishes, she wishes, we wish, I wish, if only, ठीक है। अगर ऐसे आपको क्लोजेस या वर्ड्स मिलते हैं, उसके बाद में आपको सिंपल पास्ट ही रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहां पे ही विश भी ऐड कर लो, ही विशेस, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ आई। ये एक एक्सेप्शन थी। नाउ एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए। मैंने बोला ही टॉक्स, वो बात करता है, एज इफ, जैसे कि, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, कि जैसे कि उसको दुनिया के बारे में सब पता है। बात तो वो ऐसे करता है जैसे उसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। सो ही टॉक्स एज इफ। अब एज इफ लग गया है तो आपको पता है कि यहां के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। बट यहां पे हुआ है सिंपल प्रेजेंट, इसको गलत करके यहां पे आप एरर बोलोगे, और एरर बोलोगे ही के बाद आएगा न्यू, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। सो आपका जो एरर आएगा बी पार्ट में एरर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। काफी मेहनत से लेक्चर तैयार करा गया था ये, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको अच्छे से अगर आप एक या दो बार, मैक्सिमम दो बार देख लोगे, आराम से आपका हर पार्ट कवर हो जाएगा इसमें कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम द सेम एंड आप मिलके साथ में ग्रो कर सको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।